आत्मबोध। मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है कि वह अपनी किसी भी त्रुटि गलती के लिए कारण बाहर ढूंढता है। अपनी त्रुटि गलती स्वीकार करने में उसका अहम चोटिल होता है। इसी प्रकार उसे यह स्वीकार करने में भी बड़ी कठिनाई होती है कि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उसके जीवन में जो भी संघर्ष है, उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। कर्म फल सिद्धांत प्रवचन के रूप में तो सुन लेगा, किंतु मन से स्वीकार कभी नहीं करेगा कि वह किसी जन्म में किसी पापकर्म में लिप्त था। सहानुभूति बटोरने के लिए हर जगह रो रोकर अपनी व्यथा कहेगा, परमात्मा को दोष देगा कि वह पक्षपाती है, दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करेगा, दूसरों में ही कमी तलाशता रहेगा, परंतु अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखेगा। कारण बस एक वही अहम, जो पत्थर की लकीर की तरह मन में जमा रहा कि मैं त्रुटि रहित हूं, मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जैसा भोजन हम करते हैं, वैसा ही स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं, तो तत्क्षण उसी समय से जीवन सरल हो जाता है। अपेक्षाएं क्षीण हो जाती हैं, दोषारोपण बंद हो जाता है, साक्षी भाव रखते हुए अपने ही अंदर के जीव के प्रति दया का भाव जगता है। स्पष्ट दिखता है कि जीव तो एक कारागार में बंद है। सारे कष्ट, पीड़ाओं के चाबुक और सताने वाले लोग व विपरीत परिस्थितियां तो दंड के रूप में मिले हैं। आत्मबोध, आत्मानुभूति की जागृति होती है, फिर शत्रु बैरी नहीं लगता, पीड़ा पिघल जाती है। अपने शरीर, मन, व्यवहार, अतीत, वर्तमान, अपने सभी कर्मों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानना ही मुमुक्षा के तत्व का उदयकाल है। यहीं से प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। स्मरण रहे कि बाहरी दोषारोपण से लेकर स्वयं को दोषी स्वीकार कर आत्मा के परिशोधन पर निकल पड़ने वाले यात्री की यात्रा सदा शुभ रहती है। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आपका कल्याण करें।